हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं। पहला इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट शुद्ध रूप में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब अगर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम कोई इम्प्योरिटी मिला दें तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप में फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस इत्यादि को हम मिला दें तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और अगर हम थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट मिला दें जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम इत्यादि, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अब हमें आज पढ़ना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाते हैं तो इस तरह से प्राप्त सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। नेगेटिव टाइप, ठीक है। अब हमने देखा है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण इनमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ताप बढ़ा दें तो इनमें चालकता आ जाती है, अर्थात विद्युत के चालक हो जाते हैं और चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब अगर हम इनमें फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट मिला दें इस तरह से, मान लीजिए हमने एंटीमनी इसमें मिलाया है, तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बन गए, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है। इस तरह के ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम ऊर्जा के साथ बंधा रहता है, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर हम दे दें तो ये फ्री हो जाता है। इस तरह से पूरे पदार्थ में कई एटम्स रहते हैं और सभी एटम्स से इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इनमें विद्युत का चालन होने लगता है। चूँकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा है, इनमें चालकता का जो दूसरा कारण है वो यह है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो इनमें मिल ही गए हैं, साथ ही में जैसे ही इनका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही, ये बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाने के कारण इनके स्थान पर होल बन जाते हैं। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन किस दो तरीकों से में प्राप्त हुए हैं कंडक्शन बैंड में। सबसे पहले तो ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से और कंडक्शन बैंड में बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल बन जाते हैं। तब हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड अगर हम एनर्जी बैंड देखें तो इस तरह से होगा। बैलेंस बैंड ये है डोनर एनर्जी लेवल और ये है कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो बैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए तो उनके स्थान पर ये होल पैदा हो गए। और ये डोनर एनर्जी लेवल है, इसमें से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब थोड़ी सी एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो सबसे पहला तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा है Ne इज ग्रेटर देन
NH, अर्थात इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या से बहुत अधिक रहती है। तीसरा है इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ, माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। फिफ्थ है इनकी विद्युत चालकता कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है कंपैरेटिवली इनसे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। सिक्स है जितनी अधिक डोपिंग करेंगे, डोपिंग की मात्रा बढ़ाने पर, डोपिंग की मात्रा बढ़ाने पर इनकी चालकता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। सातवां है इनकी चालकता डोपिंग पर निर्भर करती है, साथ ही साथ उसमें इनका ताप बढ़ाने पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो ऊष्मीय उत्तेजन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण भी इनकी चालकता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ने के कारण। और सातवां है फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट इनकी चालकता के लिए उत्तरदायी रहते हैं। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जैसे हमने अभी देखा है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि, इस तरह से। ओके।